हेलो साथियों, चलते हैं। आज हम 6 क्लास में 5 क्लास हो चुकी हैं आपकी। तो देरी न करते हुए हम आगे चलते हैं। डेली क्लासेस चलती है, सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही फायदेमंद है आपके लिए क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? सभी जीव किसने की थी? पाश्चर, स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक, टी स्वान। मतलब केवल ए एवं बी दोनों ने, बी एवं सी दोनों ने, डी और बी दोनों ने। तो किसने की थी? स्लाइडेन और स्वान ने। स्लाइडेन और स्वान ने। किसने? बी और डी। किसने? बी और डी ने की थी। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, क्या कहा था इसमें इन्होंने? इन्होंने कहा था इन्होंने सभी जीवित जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। सभी जीवित जीव कोशिका के बने होते हैं। ठीक है, बने होते हैं। इन्होंने किसकी खोज की थी? इन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, या कोशिका सिद्धांत को खोजा था। कोशिका सिद्धांत। ठीक, कोशिका सिद्धांत को इन्होंने खोजा था। सेल थ्योरी। ठीक है। और इन्होंने कब? 1838 या 39 में। 38 या 39 में। ठीक। और इन्होंने क्या किया था? तो ये टी स्वान किससे संबंधित है? तो टी स्वान किससे संबंधित है? ये जंतु विज्ञान शास्त्र से टी स्वान संबंधित हैं। और स्लाइडेन यह वनस्पति विज्ञान शास्त्र से संबंधित हैं। किससे? वनस्पति विज्ञान शास्त्र से। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण? कोशिका झिल्ली के कारण। सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन। ये किसमें? दोनों में पाई जाती है। किसमें? प्लांट सेल में और एनिमल सेल में दोनों में पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? गोल्जी काय, इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। यह करता क्या है? ये प्रोटीन को पैक करता है। क्या करता है गोल्जी काय? प्रोटीन को पैक करता है। कौन? गोल्जी काय। ठीक है। और गोल्जी काय और क्या करता है? इसने खोज कब की थी? गोल्जी काय ने खोज कब की थी? तो 1898 ईस्वी में इसने खोज की थी। तो प्रोटीन का परिवहन भी करता है ये। क्या करता है? प्रोटीन का परिवहन भी करता है। कौन? गोल्जी काय। ये पाया नहीं जाता किसमें? प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये नहीं पाया जाता है। कौन? गोल्जी काय। ठीक है। तो इससे क्या बनता है? इसके टूटने से, गोल्जी काय के टूटने से लाइसोसोम बनता है। क्या बनता है? गोल्जी काय के टूटने से लाइसोसोम बनता है। ये इसको, और गोल्जी काय का जो फेज होता है, इस गोल्जी काय का जो फेज होता है, अगर यह न्यूक्लियस के पास है, इसके न्यूक्लियस के पास होता है, तो इसे सिस फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस फेज। और यह न्यूक्लियस से दूर होता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे ट्रांसफेज कहते हैं। ठीक। इसका आंसर क्या होगा? गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? अच्छा, श्वसन कौन करता है? और स्राव कौन करता है? पाचक रस उत्पन्न कौन करता है? कोश का विभाजन शुरू करना कौन करता है? ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? वैसे
पाचक रस उत्पन्न करना या श्वसन करना या स्राव करना या कोश का विभाजन शुरू करना। तो कोश का विभाजन शुरू करना कौन करता है? न्यूक्लियस, यह केंद्रक करता है। ऐसे ऑप्शन देखा करो कि जो होना ये किसने नहीं किया, गोल्जी काय ने किया नहीं, तो ये और कोई करेगा। तो ये केंद्रक करता है कोश का विभाजन। ठीक, कौन करता है कोश का विभाजन? ये केंद्रक करता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? श्वसन करता है। क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन करता है। क्या करता है? श्वसन करता है। ठीक है। और पाचक रस उत्पन्न कौन करता है? लाइसोसोम। क्या करता है? लाइसोसोम पाचक रस उत्पन्न करता है। स्राव कौन करता है? गोल्जी का है। इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? कौन सा कोशिकांग रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए रखता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं या शक्ति ग्रह कहते हैं। इसी या पावर हाउस कहा जाता है, या पावर हाउस यानी ऊर्जा ग्रह या शक्ति ग्रह। ठीक है, इसी को, किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है। और लाइसोसोम को, लाइसोसोम को एटम बम कहा जाता है। एटम बम, एटम बम कहा जाता है। डिस्पोजल बैग कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? लाइसोसोम को डिस्पोजल बैग कहा जाता है। सफाई कर्मी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इसको? सफाई कर्मी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। एक अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? गुणसूत्र है, गोल्जी काय है, माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड? कौन है? गुणसूत्र है, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड? सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? सबसे बड़ा। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? बता सकते हैं कोई? अगर किसी को मालूम हो तो हमें कमेंट में बताएं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। अगर किसी ने पढ़ा हो माइटोकॉन्ड्रिया तो वह हमें कमेंट में बता सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। नहीं, हमें तो बताना ही है। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर वैज्ञानिक ने की थी। किसने? कोलिकर वैज्ञानिक ने। इन्होंने कीड़ों मकोड़ों में माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा था और सेक्रोसोम कहा था। क्या कहा था? सेक्रोसोम कहा था। ठीक, और अल्टमैन ने इसने क्या कहा था माइटोकॉन्ड्रिया को? अल्टमैन ने बायोब्लास्ट कहा था। अल्टमैन वैज्ञानिक ने क्या कहा था? बायोब्लास्ट। ठीक, और इसने खोजा था फ्लेमिंग। और फ्लेमिंग, तो फ्लेमिंग ने क्या कहा था? फ्लेमिंग ने फाइलो नाम दिया था इसका, माइटोकॉन्ड्रिया का फाइलो नाम। और माइटोकॉन्ड्रिया की का नामकरण किसने किया था? नामकरण पॉल वेंडा ने इसका नामकरण किया था। किसने? पॉल वेंडा ने इसका नामकरण किया था। ठीक, अच्छा, इसका आंसर क्या होगा? जो सबसे बड़ा कोशिकांग है, कौन है सबसे बड़ा कोशिकांग? कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है, कौन है? सबसे बड़ा कोशिकांग इसका क्या है? वो है प्लास्टिड। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिड। सबसे बड़ा कोशिकांग इनमें से क्या है? प्लास्टिड। यदि केंद्रक विकल्प होता इसमें, यदि केंद्रक होता विकल्प में, ऑप्शन में ई ऑप्शन दिया केंद्रक। ठीक, और इनमें से प्लास्टिड की जगह क्या डी ऑप्शन दिया केंद्रक, तो क्या होता है? केंद्रक होता। क्या होता सही? केंद्रक। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? गोल्जी काय होता है, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया या सेंट्रोसोम में? राइबोसोम। क्या कौन करता है? राइबोसोम। तो इनके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है,
तो आगे चलते हैं। इसका 8वां क्वेश्चन। अच्छा, अगर देखें तो इसकी खोज जॉर्ज पैलेडी ने की थी। इसकी खोज जॉर्ज पैलेडी ने की थी। और राइबोसोम को फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। किसकी? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। कौन सा कहलाता है? टोनोप्लास्ट, कोशिका भित्ति। टोनोप्लास्ट तो ये प्लांट्स, ये रिक्तिका का, वैक्यूल्स, रिक्तिका का। किसका? रिक्तिका का कहलाता है। रिक्तिका का बाहरी आवरण है। रिक्तिका का बाहरी आवरण है क्या? टोनोप्लास्ट। ठीक। कोशिका भित्ति, ये सेल वॉल, ये प्लांट सेल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यह प्लांट सेल में पाया जाता है। और कोशिका झिल्ली, ये सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। इसका आंसर क्या होगा? कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर बी। एक, ये पादप कोशिकाओं में अंदर के आवरण में पाया जाता है। कौन? कोशिका झिल्ली। अंदर के आवरण में ये पाया जाता है। कौन? कोशिका झिल्ली। ठीक। और कोशिका भित्ति बाहरी आवरण में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता? कौन सा अंगक है जो प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता? लवक है, गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदप्ति जालिका, ER, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसकी खोज किसने की थी? KR ने। किसने की थी? KR पोर्टर ने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया लवक। क्या? लवक। अच्छा, लवक के बारे में इसका ऑप्शन, लवक की खोज किसने की थी? इसके 3 पार्ट हैं। कौन से? 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट हैं। ये पेड़ पौधों को रंग प्रदान करता है। क्या करता है? रंग प्रदान करता है। इसके 3 पार्ट कौन कौन से हैं? हरित लवक है, ठीक है, श्वेत लवक है, जिसे कहते हैं अवर्णी लवक, और वर्णी लवक है। और क्या है? वर्णी लवक। ठीक है, वर्णी लवक। इसके क्या है? 3 पार्ट है। ठीक। और लवक की खोज किसने की थी? तो लवक की खोज हैकेल ने की थी। किसने की थी? लवक की खोज हैकेल ने की थी। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें ATP के रूप में एनर्जी संचयन होती है। इसमें होती है, वह होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें होती है माइटोकॉन्ड्रिया में ATP के रूप में ऊर्जा संचयन होती है। ठीक है, इसके बारे में अब आपको फिर से हम आपको बता रहे हैं 2500 प्लस क्वेश्चंस बायोलॉजी के लाएंगे, इतने ही क्वेश्चंस केमिस्ट्री के लाएंगे, और इतने ही क्वेश्चंस फिजिक्स के लाएंगे। आपकी जल्द ही क्लास चालू होने वाली है। इसको ज्वाइन करें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा एग्जाम के लिए, और कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस आपको साथ में मिलेंगे। कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी आपको 2000 क्वेश्चंस विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आगे की क्लास हम कल देखते हैं।